गुड इवनिंग क्लास। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सब लोग पढ़िए क्वेश्चन एक बार पहले, सबकी बुक में दिया है क्वेश्चन। क्या गिवन है? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस कितना है 5 मीटर। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है 5 मीटर है। तो एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल वाला गेम खेला है सबने? ये मान लो सर्कल पे ये सर्कल है कि नहीं। अब इसका सेंटर क्या है मान लो, इसका मतलब सेंटर मान लो ओ हो गया और रेडियस कितना दिया है 5 मीटर दिया है। रेडियस कितना दिया है 5 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या करें, 3 यहाँ पे गर्ल्स हैं। कौन कौन? रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है ना। तो मान लो रेशमा है, रेशमा और सलमा मान लो यहाँ पे हो गई। सलमा और ये मनदीप मान लो यहाँ पे। मनदीप, ठीक है ना। रेशमा, सलमा और मनदीप है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 मीटर। ये 5 मीटर रेडियस का सर्कल है और यहाँ पे 3 गर्ल्स ऐसे इस तरह से खड़ी हुई हैं, ठीक है ना, और गेम खेल रही हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू सलमा। देखो ये रेशमा ने सलमा को बॉल फेंका, फिर सलमा ने मनदीप को फेंका, फिर मनदीप ने क्या है ये बॉल वापस किसको भेज दिया? सलमा को, और रेशमा को भेज दिया ना। यहाँ पे मनदीप ने वापस रेशमा को भेज दिया, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से रेशमा ने सलमा को, फिर सलमा ने मनदीप, फिर मनदीप से फिर रेशमा तक आ गई बॉल, ठीक है। तो इस तरह से गेम बॉल होता है ना। यहाँ पे सर्कल बना लिया, इसके बाद एक बॉल क्या है एक उधर फेंका, फिर यहाँ पे ऐसे सर्कुलर वे में चलता रहता है, ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, तो रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी ये कितने दिया है 6 मीटर दिया है। तो मान लो ये मतलब इनके बीच की दूरी मतलब इक्वल है। इक्वल मतलब यहाँ पे इसको मान लो हमने ले लिया, सपोज करो यहाँ कहीं पे सलमा को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, और मनदीप। देखो अब रेशमा सलमा मतलब ये कह रहे हैं कि इसके बीच की दूरी और ये इसके बीच की दूरी, ये तो कह रहे हैं ना रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी सेम है, और वो क्या है 6 मीटर है। क्या है ये 6 मीटर है। तो देखो यहाँ पे ये लेंथ क्या हो गई 6 मीटर, ये भी लेंथ क्या है 6 मीटर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी यहाँ पे पूछा है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ये हमको ये बतानी है। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? हमको बताना क्या है, सपोज करो हमने ले लिया, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी और इसको ले लिया सी। पॉइंट्स अलग अलग ले लिए हमने, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल पॉइंट वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स हमको बीसी यहाँ पे बताना है। क्या बताना है? बीसी। अच्छा चीज ध्यान से देखो, क्या इन दोनों के लेंथ आपस में इक्वल है कि नहीं? इक्वल है ना। और हमने आप लोगों को सेंट्रॉइड पढ़ाया है कि नहीं? और सेंट्रॉइड में एक मीडियन भी पढ़ाया है। मीडियन क्या नहीं पढ़ाया हमने? याद करो, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखो अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और अगर ये दोनों आपस में, ये दोनों 2 साइड्स आपस में इक्वल है, तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। तो यहाँ से अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको मिड पॉइंट में डिवाइड करता है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में है कि नहीं? इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वर्टेक्स क्या होता है? आप देखो वर्टेक्स, सॉरी यहाँ पे जो यहाँ से देखेंगे मीडियन, तो ये वर्टेक्स ए से अगर यहाँ पे मीडियन जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होगा और 2 इक्वल पार्ट में, अच्छा मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और प्लस क्या होता है ये परपेंडिकुलर भी होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अगर ध्यान से देखेंगे वर्टेक्स ए से अगर बीसी के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मिड पॉइंट डी है ना, तो अगर ए और डी को मिलाएंगे तो जो हमारा मीडियन यहाँ पे बनेगा ये मीडियन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इतनी बात ध्यान से समझना। 2 ट्रायंगल्स कौन कौन से? एक होता है
आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके जो यहाँ के जो मीडियंस होते हैं, क्या होते हैं, मीडियंस, ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं ये मीडियंस, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इस पे। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अब एक चीज देखो पहले, ये BC, ये क्या है, कॉर्ड BC है ना। अगर हम O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, O से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किस पे, BC पर, तो ये क्या है, इसको दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, थ्योरम होता है कि नहीं, ठीक है ना। और सेम वही चीज अगर यहाँ पे देखेंगे और इधर वर्टेक्स A से, ये हमारे देखो ABC क्या है, इक्विलेटरल, यहाँ पे क्या, सॉरी आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल है। तो ये अगर ABC आइसोसेलेस है तो यहाँ से पॉइंट A से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेम ही लाइन आएगी कि नहीं, यहाँ पे बताओ, सेम लाइन आएगी ना। सेम लाइन ये जो है यहाँ पर देखो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बन रहे हैं, और ये भी देखो, ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है ना यहाँ, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मान लो इसको पॉइंट हमने ले लिया D, है ना, थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा उसमें, पॉइंट D अगर देखेंगे, अब मान लो पॉइंट D जो है क्या है, इसका मिड पॉइंट है। देखो अगर वर्टेक्स A से अगर BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा ना। तो मीडियन का मतलब ये क्या, ये इसका मिड पॉइंट होगा ना दोनों का, बोलो, पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, कौन से, इसके, इस वाले मीडियन के लिए। और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कॉर्ड BC को बाइसेक्ट करता है। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ, नहीं समझ में आया ना समझ में। दोनों तरफ से देखेंगे तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन जो बन रही है इसकी लेंथ क्या है बताओ। ये अगर सेंटर से अगर वर्टेक्स A देखें तो ये कितना है, 5 है कि नहीं, बोलो, 5 मीटर की लेंथ है ना ये, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको BD और ये DC, मतलब ये कुल मिला के BC की लेंथ बतानी है। तो टू फाइंड में क्या लिखेंगे, फाइंड क्या करना है, दैट इज BC की लेंथ बतानी है। क्या बतानी है, BC की लेंथ बतानी है, ठीक है ना। तो BC लेंथ कैसे बताएंगे, ध्यान से देखें। अगर हम BD और CD दोनों निकाल ले आपस में, अगर देखो, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है, BD और DC आपस में बराबर है ना। अगर दोनों से एक लेंथ निकालने, उसको डबल कर दे तो हम BC निकाल लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे BD कैसे निकलेगा। ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, हमने क्या कर दिया, OB को आपस में मिला दिया। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ट्रायंगल ODB, और सामने रिलेट कर लिया। मान लो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ क्या है x, और इसकी लेंथ को हमने यहाँ पे y ले लिया, ये वाली लेंथ हमने ले लिया y। इतनी बात समझेगी नहीं, हमने यहाँ पे ले लिया, दैट इज ये लेंथ क्या है, BD कितना है, x है, और ये OD कितना है, y। अच्छा ये बताओ, जब ये 5 है, 5 में से जब y निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस वाई बचेगा ना। तो ये बताओ, ये जो AD है, AD कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, बोलो। 5 में से ये y निकाला तो 5 माइनस वाई हो गया। अब देखो ट्रायंगल BDO में देखेंगे, इसको मिटा दें यहाँ से, मीडियन वगैरह। बट ये हमको ध्यान देना है कि दो ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, दोनों ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं अपोजिट साइड पे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पे देखेंगे ट्रायंगल BDO, इन ट्रायंगल BDO, जब ट्रायंगल BDO में देखेंगे तो BDO में देखें, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, या मतलब अगर देखेंगे ट्रायंगल BDO क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कौन आएगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस आएंगे ना यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अच्छा इसकी लेंथ क्या है, क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल है ना, ये रेडियस है ना सर्कल का। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज OB स्क्वायर, OB है ना, देखो ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अच्छा OB कितना है, 5 स्क्वायर, तो ये BD कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमने ले लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है ना,
तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन में हमको पता करनी पड़ेगी। तो ये हमने ले लिया इसको। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये हमने ले लिया इस ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल मान लो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हम इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यह दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल बी डी ए। तो इन ट्रायंगल बी डी ए, जब ट्रायंगल बी डी ए में देखेंगे तो ट्रायंगल बी डी ए में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो यहां से भी देखो ये ए बी जो है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे भी यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा ए बी कितना है 6 स्क्वायर, बी डी कितना है x, और ये ए डी कितना है 5 माइनस वाई ना, बोलो ए डी देखो ये 5 माइनस वाई, तो ये 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड को यहाँ पे फर्स्ट से सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड देखो, सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड से सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, देखो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 25, और इसको तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 10 वाई ना, और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे ये देखो अभी ये कितना होगा 36 माइनस 25 कितना 11, तो ये 11 इज इक्वल टू 25 माइनस 10y, 10y इधर आएगा तो 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 11, ओवरऑल कितना हो जाएगा 14, 14 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/10। ओके, नीचे दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू 14/10 आ गया। काटेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 से 5 आएगा और यहाँ पे 7, तो y की वैल्यू यहाँ से देखो y इज इक्वल टू कितना, देखो यहाँ पे फिर से इसको हटा ही देते हैं यहाँ से क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे। तो अब यहाँ पे देखो ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/10, तो 14/10 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 7/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7/5। अब क्या करेंगे 7/5 ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो क्या करेंगे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 7/5 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये है, तो ये देखो 25 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस y की देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/5 का स्क्वायर, है ना। तो ये 25 माइनस इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 49 अपन कितना 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा 625 माइनस 49/25 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कितना 576/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैंसिल। अच्छा यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576/25 और एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 576/25 सॉल्व करेंगे तो ये 576 क्या 14 का स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे देखो इस 14 का स्क्वायर होता है 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 14 आएगा, 14 का स्क्वायर होता है ना 576, सॉरी 14 कह रहे हैं 24 है ना, तो 24 यहाँ पे हो जाएगा और 25 का कितना हो जाएगा 5, है ना 576, क्योंकि 625 किसका होता है 20 मतलब 25 का, तो 24 का कितना हो जाएगा 576, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे 24 आ गया, ये 5, इसका मतलब ये x की वैल्यू कितनी आई है 24/5
5। ओके, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, ऐसे रहने देते हैं। अभी x वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे। मतलब ये लेंथ कितनी आ गई? BD की लेंथ कितनी आई? देखो ये x का मतलब यही माना था ना, BD कितना आ गया? 24/5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये भी तो DC भी उतना आएगा ना, तो अगर ये BD की लेंथ इतनी है, इसका डबल कर देंगे तो क्या BC आ जाएगा ना यहाँ पे, हेंस लेंथ ऑफ BC। तो आगे यहाँ पे इधर कंटिन्यू करते हैं, हेंस लेंथ ऑफ BC। BC की लेंथ अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ BD ना, 2 टाइम्स ऑफ BD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और BD यहाँ पे कितना निकाला? दैट इज हेंस BD इज इक्वल टू 24/5 मीटर मान लो, और यहाँ से हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 24/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 48/5 है ना। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9.6 आएगा क्या? बोलो। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा था हमसे? क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज कितना हो जाएगा? 9.6 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बस ये पहले का पार्ट है, और ये इसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया। लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो क्लास क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।